स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सेक्शंस बी के लिए बेइंतहा इंपॉर्टेंट होता है। माइक बंद रखिएगा बेटा। आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शंस बी के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बेइंतहा इंपॉर्टेंट होता है, और वो टॉपिक है ये इंक्लाइंड प्लेन। अच्छी तरह समझेंगे। देखिए, फर्ज कीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हम लोग एक्स प्लेन भी बोलते हैं, ये एक्स प्लेन भी कहलाता है, और एक्स एक्सिस का एंगल होता है 0 डिग्री। ये वाई एक्सिस है जिसे हम लोग वाई प्लेन भी बोलते हैं, और इसका एंगल होता है 90 डिग्री। इसका एंगल होता है 90 डिग्री। एक ऐसा सरफेस जो 0 और 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल बनाए, एक ऐसा सरफेस जो 0 और 90 के अलावा कोई एंगल बनाए, जैसे ये। अब ये लाइन एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना तो रहा है, लेकिन ना 0 है और ना ही 90 है। तो ऐसे सरफेसेस को हम लोग क्या कहेंगे? इंक्लाइंड प्लेन बोलेंगे। प्लेन कहते हैं सरफेस को, प्लेन कहते हैं सरफेस को। इंक्लाइंड का मतलब होता है टू मेक सम एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। बेटा, आपने माइक बंद रखा कीजिए। आपके घर से खवातीन की बात करने की आवाजें आती हैं जो सब सुनते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है, और लेक्चर भी डिस्टर्ब होता है। इंक्लाइंड का मतलब होता है टू मेक सम एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इंक्लाइंड प्लेन का मतलब हुआ एक ऐसा सरफेस जो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाता हूं। सच टाइप ऑफ सरफेसेस विच मेक सम एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस एक्सेप्ट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, जरा इसको समझिएगा। इधर देखिएगा गौर से। हम आपको एक इंक्लाइंड प्लेन देंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये इंक्लाइंड प्लेन है। ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉडी है, मास इसका m है। मास इसका क्या है? m। ये बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये जब ये मूव करेगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन मालूम करने का फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। फिर सुनिएगा। ये बॉडी जिसका मास m है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब ये मूव करेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वो एक्सेलरेशन मालूम करने का फॉर्मूला ड्राइव करना है। ये इस टॉपिक का ऑब्जेक्ट है। मेरा ख्याल है कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो आते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखिएगा, समझिएगा। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जरा देखिएगा अच्छी तरह। बॉडी का मास है तो बॉडी का वेट होगा, और वेट की डायरेक्शन किधर होती है? डाउनवर्ड। वेट की डायरेक्शन किधर होती है? डाउनवर्ड। ये इसके वेट की डायरेक्शन है, ये इसके वेट की डायरेक्शन है। दिस इज W। इस वेट को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दीजिए।
वेट्स को कंपोनेंट्स में ब्रेक कीजिए। ये मैट्रिक में आप लोगों ने सीखा होगा, देखिएगा ये वेक्टर है एफ, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, एक कंपोनेंट ये, एक ये, इसको कहा था एफ एक्स, इसको कहा था एफ वाई। रूल सुन लीजिए, रूल क्या है? रूल ये है, ये एफ है, इसको कहते टेल, इसको कहते हेड। एक लाइन टेल से ड्रॉ कीजिए, एक हेड से ड्रॉ कीजिए, इस तरह कि दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो कितने का एंगल बनाए? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ये एक्स एक्स से एक्स कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ये फिगर बनता है ये। यानी रूल ये है कि एक कंपोनेंट वेक्टर के टेल से निकलेगा, एक हेड से निकलेगा, दोनों कंपोनेंट के दरमियान एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। इस रूल को फॉलो कीजिए और इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कीजिए। देखिए कैसे, ये एक कंपोनेंट टेल से निकाल रहे हैं, ये एक कंपोनेंट हेड से निकला, ये, और इन दोनों के दरमियान ये एंगल कितने का बना? 90 डिग्री। तो एक कंपोनेंट ये होगा, एक ये होगा। फिर देखिएगा इधर, ये सरफेस है, ये वेट है, एक कंपोनेंट टेल से निकला, एक हेड से निकला, दोनों के दरमियान एंगल कितना बनना चाहिए? 90। बस ये रूल है, रूल को फॉलो करते हुए इस वेट को हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। अब इसमें से एक्स कंपोनेंट कौन सा होता है? वो कंपोनेंट जिसका ताल्लुक वेक्टर के टेल से होता है। किससे होता है? टेल से। तो टेल से ताल्लुक किसका है? इसका है, ये टेल है, जिसका ताल्लुक है, तो ये होगा एक्स कंपोनेंट। और जिसका ताल्लुक हेड से होता है, हेड से, जिसका ताल्लुक हेड से होता है, ये वाई कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट। ठीक, अच्छा, अब सुनिए गौर से। जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो याद रखिएगा वो दोनों आपस में बराबर होता है। जब दो वेक्टर पैरेलल होगा तो वो दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल, बराबर। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आप दो स्टूडेंट हो और आप दोनों की एग्जाम्स की प्रिपरेशन पैरेलल चल रही हैं, मतलब साथ साथ चल रही हैं, मतलब इक्वल चल रही हैं। पैरेलल का मतलब ही इक्वल है। तो गौर से देखिएगा, ये और ये और ये आपस में क्या है? पैरेलल है। ये और ये पैरेलल है। तो ये अगर WI है तो ये भी क्या होगा? WI। जब दो वेक्टर पैरेलल होगा तो वो दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये WI तो ये भी WI। ठीक है। अब सुनिए गौर से। जब कोई बॉडी सरफेस पे होता है, जब कोई बॉडी सरफेस पे होता है तो सरफेस भी बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करता है। उस फोर्स को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। जब कोई बॉडी सरफेस पे होता है तो सरफेस भी बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और रिएक्शंस की डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, ऊपर की तरफ नहीं होता, सरफेस पे परपेंडिकुलर। सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो ये रिएक्शन है, सरफेस ऐसे है तो ये रिएक्शन है। रिएक्शन की डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर। तो सरफेस ये है तो ये रिएक्शन की डायरेक्शन, ये रिएक्शन की डायरेक्शन, ये है R। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट। जब कोई बॉडी सरफेस पे मूव करता है तो सरफेस पे एक फोर्स जनरेट होती है जो बॉडी के मोशंस को रेजिस्ट करता है। उस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन।
और फ्रिक्शन हमेशा मोशंस के ऑपोजिट होता है। मोशन इधर है तो फ्रिक्शन इधर है, ये फ्रिक्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब गौर से देखिएगा, इधर here body is moving in downward direction। बॉडी किधर मूव कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। ऐसे मैंने पहले भी आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं यहां पर मौजूद हूं, दो लोग मुझे पुल कर रहे हैं, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ, और मैं यूं ही खड़ा हूं, तो इसका मतलब है दोनों तरफ से लगने वाली फोर्स बराबर है। लेकिन अगर मैं इधर मूव कर जाऊं तो इसका मतलब है इधर लगने वाली फोर्स ज्यादा है, इधर लगने वाली फोर्स कम है। अब गौर से देखिएगा, ये बॉडी डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है नीचे वाली फोर्स ज्यादा है, इसके ऑपोजिट वाली फोर्स स्मॉल एफ ये कम है। तो मैं यहां लिखूंगा डब्ल्यू वाई ग्रेटर है किससे? स्मॉल एफ से। डब्ल्यू वाई ग्रेटर है स्मॉल एफ से। क्लियर? अब ये इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है हमें तो नहीं मालूम, कितना ज्यादा है नहीं मालूम, तो हमेशा अज्यूम करते हो, सपोज करते हो। क्या सपोज करते हो? ये सपोज करते हो, एफ सपोज करते हो। आप कहते हो ये वैल्यू इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है? एफ ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे, मैंने ये एग्जाम्पल दिया था पहले। 5 3 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ये नंबर तो ये भी नंबर, ये फोर्स तो ये भी फोर्स। अब इसको इक्वेशन बनाओ, 5 - 3 = 2, इसकी जगह माइनस, इसकी जगह इक्वल, इधर इक्वेशन बनाओ तो क्या हो गया? WY - F = F। क्लियर? आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा FY बराबर होता है F sin थीटा के, तो WY किसके बराबर होगा? WY बराबर होगा W sin थीटा के। तो इसको आप कैसे लिखोगे? देखिएगा, देन WY की जगह लिखा है W sin थीटा, W sin थीटा माइनस F = कैपिटल F, ये एज इट इज। फिर आपने पढ़ा वेयर फिर आपने पढ़ा कि W बराबर होता है mg के। W बराबर होता है किसके? mg के। W बराबर होता है mg के और F बराबर होता है ma के। तो अब देखिएगा, अब इस फॉर्मूले की शक्ल क्या बन गई। देन W की जगह लिखा mg sin थीटा माइनस F = कैपिटल F की जगह लिखा है ma के साथ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, ये a, ये m सेपरेट कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, तो क्या हो गया? ये mg sin थीटा ओवर m माइनस F ओवर m = a। m से m कैंसिल, ये रह गया g sin थीटा माइनस F ओवर m, ये बराबर है a के, उसको मैंने यहां लिखा ये a। तो ये a आ गया एक्सेलरेशन मालूम करने का फॉर्मूला। पेपर में
ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। हम कहते हैं अ बॉडी ऑफ मास m is moving downward on an inclined plane, then derive formula for its acceleration। अच्छा स्टूडेंट, आपको यह भी अंदाजा है कि जब कोई बॉडी इंक्लाइंड पे मूव करता है तो उसकी मूवमेंट, मोशन नॉर्मली फास्ट होती, तेज होती है। किसी बॉडी की वेलोसिटी जितनी तेज होगी, फ्रिक्शन इतना कम होता है। तो जब हम लोग इस टॉपिक के न्यूमेरिकल करेंगे तो अक्सर क्वेश्चन में यह कह दिया जाता है कि अज्यूम करो कि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है। यह फॉर्मूला तो आप तब इस्तेमाल करोगे ना जब फ्रिक्शन नेग्लिजिबल नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? तो उसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला निकाल लेते हैं, गौर से देखिएगा। मैंने कहा वेयर F is the force of friction, and if it is neglected, then अगर F को इग्नोर कर दें तो रिजल्ट क्या होगा? देखिए, A इज इक्वल टू G साइन थीटा माइनस, इग्नोर करने का मतलब है उसकी जगह क्या इस्तेमाल करोगे? 0। F की जगह इस्तेमाल किया 0, ये M एज इट इज। A इज इक्वल टू G साइन थीटा, 0 ओवर M 0, तो A आ गया G साइन थीटा। क्लियर? अब स्टूडेंट एक बात मेरी अच्छी तरह गौर से सुनिएगा। मैं एक सवाल कर रहा हूं, जिसको समझ में आए वो इसका आंसर बताइएगा कि पेपर में इस तरह सवाल पूछेंगे तो क्या करना है। गौर से सुनिए। हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं पेपर में। क्या हम ये पूछेंगे? हम कहेंगे प्रूव दैट फॉर everyone which are moving on an inclined plane, acceleration will be same। तो आप में से कोई बता सकता है कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे? मैं जरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप लोग जब तक समझिएगा सोचिएगा। मैंने कहा प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन या सिंपल एक्सेलरेशन for everyone which are moving on an inclined plane always be same। तो इसको कैसे प्रूव करोगे? किसी को समझ में आए तो बताइए। प्रूव करना है कि बहुत सारी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रही हैं और हर बॉडी के लिए एक्सेलरेशन एक ही है, हर बॉडी का एक्सेलरेशन एक ही निकलेगा। कैसे प्रूव करेंगे? क्या प्रूव करके देंगे? यस स्टूडेंट। हाँ, फ्रिक्शन निगलेक्टेड है, ठीक है, करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। सुनो, एक्चुअल में जब ये सवाल पूछा जाए ना, सब सुनिएगा अच्छी तरह, कि प्रूफ कीजिए कि इंक्लाइंड प्लेन पर हर बॉडी के लिए एक्सेलरेशन एक ही होता है, तो इसका मतलब है आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करके देना है। ये देखिए कैसे। फर्ज कीजिए हम 10 लोग हैं, हम 10 के 10 इंक्लाइंड प्लेन पर मूव कर रहे हैं।
तो थीटा एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का, थीटा एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का। तो क्या थीटा हर एक के लिए अलग अलग होगा? आंसर इज नो, थीटा तो हर एक के लिए एक ही होगा, चाहे इस पे कोई भी मूव करे एंगल एक ही होगा। नंबर 2, जी भी सबके लिए एक ही होगा। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है जी और थीटा पर, थीटा और जी सबके लिए एक जैसा होगा, तो एक्सेलरेशन भी सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। यानी इस सिचुएशन में आपको यह फॉर्मूला ड्राइव करके देना है, A = G sin थीटा ड्राइव करके देना है। यानी इसमें जी A डिपेंड कर रहा है ऑन जी एंड थीटा, और ये सेम होगा सबके लिए, विच विल बी सेम फॉर एवरीवन। और अगर ये सबके लिए सेम है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। जी स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से कोई सवाल किसी के पास तो कीजिए। आज का टॉपिक लेंथ में थोड़ा कम था पर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये ऐसा टॉपिक है जो पेपर में कई कई साल रिपीट होता रहता है, अक्सर आता है, हर साल तकरीबन आ जाते हैं। जी बेटा, कौन सवाल कर रहा है? नहीं नहीं, ये डायग्राम तो बनेगा, ये डायग्राम बनेगा, ये सारी चीजें भी करनी है, ये प्रूफ करना है। यहां तक करने के बाद बस 2 लाइन लिखिएगा। आप लिखिएगा एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन जी एंड थीटा एंड जी एंड थीटा ऑलवेज बी सेम फॉर एवरीवन, सो एक्सेलरेशन फॉर एवरीवन ऑलवेज बी सेम, हेंस प्रूव्ड। यानी ये काम करना है, पूरा काम करना है। जी बेटा, और कोई?